हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोला जाता है? अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। दैट इज a square matrix A is said to be a symmetric matrix if A transpose is equal to A। ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोज करो और वो ए के बराबर आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, और याद रखना ट्रांसपोज हम किसी भी मैट्रिक्स का कर सकते हैं, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक होगा अगर हुआ तो। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, अब ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 4। आप अगर पहली रो को पहले कॉलम में शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? देखो एक चीज देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है कि नहीं? देखो 1643 1643। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है कि नहीं? इसी तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम भी इक्वल होगा, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम भी इक्वल होगा। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही आंसर आएगा आपका। तो देयरफॉर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे स्क्वायर मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज माइनस इनटू वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन क्या है? a square matrix A is a skew symmetric matrix if A transpose equal to minus A। ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोज क्या हुआ? माइनस इंटू वही मैट्रिक्स। जैसे ये आपको एक 4x4 मैट्रिक्स गिवन है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज का मतलब पहली रो को पहले कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में और फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम में जब आप शिफ्ट करोगे तो आएगा सेम यही मैट्रिक्स, लेकिन चेंज क्या होगा कि साइन एलिमेंट के सारे चेंज हो जाएंगे। मतलब कि जो एम इस मैट्रिक्स में साइन है और ट्रांसपोज करके जो एलिमेंट के साइन होंगे वो अलग अलग होंगे। जो इस मैट्रिक्स में नेगेटिव थे वो ट्रांसपोज में जाके पॉजिटिव बन जाएंगे। तो अब मुझे उसको ए के बराबर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस बाहर लेना पड़ेगा। जैसे मैं माइनस बाहर लूंगा तो सभी एलिमेंट्स के साइन क्या हो जाएंगे? फिर से चेंज होंगे। तो फिर से चेंज होने का मतलब मुझे फिर से ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो क्या आ गया मेरा आंसर? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो देन बोला जाता है कि मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब याद रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे किसके बराबर होते हैं? जीरो के बराबर। दैट इज all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी एक छोटा सा नोट है। नोट क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix।
कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यही चीज़ है इसमें कि ए इज इक्वल टू, ये तो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ना, जैसे कि मैंने क्या बोला कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक। तो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक। क्योंकि 1/2 तो एक क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट से थोड़ा ना ऑर्डर चेंज होता है या उसकी जो सिमेट्री चेंज होती है। ठीक है, तो अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देयरफॉर ए किसके बराबर है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने शो कर दिया यहाँ पे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि यहाँ पे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक है, और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में यही तीन चीज़ें पूछी होंगी। या तो आपको क्या पूछा होगा कि आप इसका ट्रांसपोज करो, या आपको क्या पूछा होगा कि प्रूव करो ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक है, या ये पूछा होगा प्रूव करो ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये पूछा होगा कि एक्सप्रेस करो कि दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके।